यस 12th क्लास रिलेशन एंड फंक्शंस का सेकंड डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, if A is a finite set of n elements then how many relations can be defined on A? करिए। यस आई एम श्योर आपको क्विक आंसर कैलकुलेट करना है ये बेटे 2 पावर n स्क्वायर। कैसे किया? रिलेशंस क्या होंगे सेट A पर A क्रॉस A के सबसेट्स, ठीक है। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे n इंटू एन, दैट मीन्स n स्क्वायर। और सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे फिर A क्रॉस A के? 2 पावर n स्क्वायर। ओके, 2 पावर n स्क्वायर इज योर आंसर। डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था बेटा आपका। चलिए नेक्स्ट, if R is defined on the set of integers as R is the set of ordered pairs such that A minus B is divisible by 5, then what is the nature of R in terms of reflexive, symmetric and transitive? करिए बेटा। यस ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा थ्योरी में। आई एम श्योर आपका आंसर क्विक निकला होगा। इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज ट्रांजिटिव, तीनों है, ठीक है। एक बार क्विकली डिस्कस कर देती हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। a माइनस ए क्या होता है? 0। 0 डिविजिबल होगा बेटे 5 से, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्री के लिए क्या होगा? a अगर b से रिलेटेड है दैट मीन्स a माइनस बी डिविजिबल है 5 से। 5 डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो डेफिनेटली 5 डिवाइड करेगा b माइनस a को भी बेटे। साइन का ही तो डिफरेंस आएगा, है ना, तो इसको भी करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव 5 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, 5 डिवाइड कर रहा है b माइनस सी को। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको चेक करना होता है 5 डिवाइड करे ए माइनस सी को। बिल्कुल देखिए, अगर 5 इन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है बेटा तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, इनके सम को भी डिवाइड करेगा। बी बी कैंसल, ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर ए सी बी आर में है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव, राइट। सब्जेक्टिव में भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन बेटा, सीबीएसई एग्जाम में भी, इसलिए आपको कहा था बहुत अच्छे से कर लीजिए। ओके चलिए, आई होप आप ध्यान रखेंगे आप कि ये तीनों होता है जनरली। a माइनस बी डिविजिबल बाय 4, 2, ऐसे क्वेश्चन भी चेंज होके आते हैं, आपको बिल्कुल ये ध्यान रहे। चलिए, let S be the set of all straight lines in a plane. A relation R is defined on S by A related to B if and only if A is perpendicular to B. What is the nature of R in terms of reflexive, symmetric and transitive? Yes, ये भी आई एम श्योर आपको ध्यान है बेटा। इट इज ओनली सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये एक्टिविटी भी किया हमने। इट इज ओनली सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? लाइन अपने ही परपेंडिकुलर, क्या पॉसिबल है बेटा? नहीं पॉसिबल है। लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल मानी जाती है, कोइंसिडेंट लाइन मानी जाती है, और कोइंसिडेंट लाइन को पैरेलल काउंट करते हैं। ओके, सिमेट्री के लिए अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर काउंट होगी। एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो चाहे इसको कह दो ये इसके परपेंडिकुलर है, चाहे इसको कह दो, तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? अगर ए लाइन बी के परपेंडिकुलर है और बी लाइन फर्दर सी के परपेंडिकुलर है, ए लाइन बी के परपेंडिकुलर है, बी फर्दर सी के परपेंडिकुलर है, तो ए और सी तो बेटे पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, है ना, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, पैरेलल होंगी, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। Okay, so your answer should be it is neither reflexive nor transitive but symmetric.
ओके चलिए, what is the nature of the relation greater than equal to on the set of all integers in terms of reflexive, symmetric and transitive? ये रिलेशन है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर्स पर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ही चेक करना आपने, करिए। यस, आई एम श्योर आप गेस कर पाए हैं बेटा, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्विकली डिस्कस करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन है, तो जब a इक्वल टू a है तो बिल्कुल इसको a ग्रेटर देन इक्वल टू a में काउंट कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आइदर ग्रेटर और इक्वल, इक्वल है तो बिल्कुल काउंट होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के लिए क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो क्या b ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है? एक एग्जांपल ही ले लूं, 2 ग्रेटर देन 1 है तो बिल्कुल 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 काउंट होगा, बट 1 ग्रेटर देन 2 नहीं है, दैट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर कट कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दे दिया। ट्रांजिटिव बिल्कुल होगा, अगर a b से रिलेटेड है तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, b c से रिलेटेड है तो b ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा, एंड यहीं से आप कनेक्शन निकाले तो a ग्रेटर देन इक्वल टू c होगा। दैट मीन्स a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है तो a c से रिलेटेड होगा, दैट मीन्स ट्रांजिटिव भी होगा ये फंक्शन। दिस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, योर आंसर शुड बी क्लियर कट बेटा। A relation R has been defined on R by A related to B. This is the set of real numbers. ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट ढंग से लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा, और ये रिलेशन क्लियर। रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, A related to B if and only if modulus of difference of A and B is less than equal to 1. What is the nature of R in terms of reflexive, symmetric and transitive? सोचिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप सोच पाए हैं, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट खुद से रिलेटेड काउंट करेंगे तो खुद से डिफरेंस देखना आपने। खुद से डिफरेंस क्या हो गया, 0, 0 डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या है, एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है तो a माइनस बी आपका लेस देन इक्वल टू 1 है। मॉडुलस, मॉडुलस में काउंट हो रहा है तो डेफिनेटली बेटा मॉडुलस ऑफ b माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो b भी रिलेटेड टू a है, दैट मींस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए नहीं है, इसके लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज 1 और 2 ही ले रहे हैं, 1 और 2 का जो गैप काउंट कर रहे हैं आप, दैट इज 1, बिल्कुल काउंट होता है लेस देन इक्वल टू 1 में। 2 3 ले एक एलिमेंट तो 2 और 3 का गैप भी 1, बिल्कुल काउंट होता है लेस देन इक्वल टू 1 में, मतलब रिलेटेड है 1 2 से, 2 3 से। 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, बट 1 और 3 का गैप बेटे, 1 एंड 3 का गैप 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, इट इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 1 रिलेटेड टू 3 नहीं है, दैट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल सोचते हैं बेटा, नॉट के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी एग्जाम्पल सोचिए बिल्कुल। ओके, चलिए, आई होप इट इज क्लियर, दैट्स ऑल फॉर द डे।